एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर के आई हूँ। विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के नेता, इनके बीच में कभी भी एक मत नहीं रहे, एक जैसी विचारधारा नहीं रही। क्योंकि बाबा साहब जो है वो मानवता की बात करते थे, और जो देश के अंदर उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो भी चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे साथ शामिल होकर के और जो अपने इन कार्यों को कर रहे हैं, इन कार्यों को जो रूप दे रहे हैं, जो अछूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 85% समाज की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महिलाओं को हक और अधिकार देने की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ शामिल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अकेले डटे रहे और वो अपना काम करते रहे और कांग्रेस पार्टी के लोग अपना काम करते रहे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो देश को आज़ाद होने के बाद भारत देश के अंदर जो सरकार बनी, उस सरकार के अंदर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम विचारधारा एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद भी कांग्रेस के आला कमानों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। तो साथियों, यहाँ सोचने की जरूरत है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को जब कानून मंत्री पद की पेशकश की गई तो उस वक्त पर भारत देश के अंदर ये एक चमत्कार से कम नहीं था। लोगों के अंदर एक ऐसी सोच बनी कि ये क्या हो गया, डॉक्टर अंबेडकर को तो मंत्रिमंडल में शामिल करना नहीं चाहिए था। कुछ लोगों के ऐसे मत थे, लेकिन सरदार पटेल ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी और यहाँ तक कह दिया कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को किसी भी सूरत में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दूंगा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्हें जाने दूंगा। इतना विरोध हुआ, उसके बाद भी जब पहली मंत्रिमंडल की लिस्ट बनी और उस मंत्रिमंडल की लिस्ट को लेकर के जब महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे और महात्मा गांधी जी ने जब लिस्ट को पढ़ा, तुरंत लिस्ट को वापस कर दिया कि इस लिस्ट के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो है ही नहीं, उनके नाम को शामिल करो तब ये लिस्ट पूरी होगी। अब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री के पद पर कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को ऑफर दिया। बाबा साहब से कहा, उन दिनों कांग्रेस पार्टी में राजकुमारी अमृता कौर, जो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था, वो गई और बाबा साहब से कहा कि आपको बुलाया गया है, आप हमारे साथ चलिए क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बाबा साहब ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और गए, पहुंचे तो वहां बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया और बाबा साहब ने भी कानून मंत्री पद को स्वीकार कर लिया। तो साथियों, यहाँ सोचने की बात यह है कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इतना विरोध होने के बाद भी बाबा साहब को मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने बहुत दूर की सोच रखते थे और उन्होंने सोचा कि इससे हमारे दो फायदे होंगे।
पहला फायदा तो हमें जो देश का संविधान लिखना है उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संविधान को लिख सके। तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर अंबेडकर जो है हमारे साथ इस सहमति पे हो जाएंगे कि वो संविधान लिखने के लिए राजी हो जाएंगे। दूसरा, अभी अभी पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है और जिसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उस वक्त के मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान रहा। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान एक अलग देश मांगा, तो यहाँ पर भी इन कांग्रेसियों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डॉक्टर अंबेडकर अपने समाज को लेकर के अलग खड़ा हो जाए और ये भी अलग एक मांग कर ले। तो इससे दो बातें हल हो गई। संविधान लिखने के लिए हमारे पास एक बुद्धिमान व्यक्ति हमें मिल गया। दूसरा, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हैं तो ये मंत्रिमंडल भारत देश का मंत्रिमंडल है, ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है और ये भारत की अखंडता को बनाए रखेंगे, क्योंकि जितने भी नए मंत्री बने थे वो भारत देश के अंदर विकास के लिए कार्य करने के लिए बने थे। तो सम्मानित साथियों, ये विषय बहुत दिलचस्प मुझे लगा कि इतने विचारधारा विरोधी होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। साथियों, बात तो और भी बहुत आगे ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।